अगर मार्शल लॉ को टेक्केन का ब्रूस ली कहते हैं, तो फॉरेस्ट लॉ उसका यंग और पागलपंती से भरा बेटा है। तेज, जोशीला, बेपरवाह और अपने बाप की तरह एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट। लेकिन सवाल ये है, क्या फॉरेस्ट लॉ अपने पिता की तरह नाम कमा पाया, या वो बस एक और जोशीला फाइटर बनकर रह गया? शुरुआत जब फॉरेस्ट लॉ ने फाइटिंग की दुनिया में कदम रखा। फॉरेस्ट लॉ मार्शल लॉ का बेटा है, जिसने अपने बचपन से ही जीत कुंडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उसके पिता ने उसे सिखाया कि एक असली फाइटर की ताकत सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स में नहीं, बल्कि उसके अनुशासन में होती है। लेकिन फॉरेस्ट, उसके अंदर जुनून तो था, लेकिन अनुशासन की कमी थी। फॉरेस्ट को बचपन से ही टेक्केन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का सपना था, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे रोकते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मिशिमा ज़ाइबैत्सु की साजिशों में फंसे, क्योंकि मार्शल लॉ खुद पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने फॉरेस्ट को टेक्केन की दुनिया में धकेल दिया। टेक्केन 3 में पॉल फीनिक्स, मार्शल लॉ का सबसे अच्छा दोस्त, ने फॉरेस्ट को टेक्केन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उकसाया। पॉल ने कहा, तू बहुत टैलेंटेड है, तुझे खुद को साबित करना चाहिए। फॉरेस्ट को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। उसने अपने पिता की बिना इजाजत के टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला कर लिया। अब बस फिर क्या था? फॉरेस्ट ने फाइटिंग शुरू कर दी। उसने टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया, एक से बढ़कर एक फाइटर को हराया। उसकी स्पीड, फ्लिप्स और ब्रूस ली जैसे मूव्स देखकर सब दंग रह गए। लेकिन फिर आया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट जब उसका सामना हुआ असली दिग्गज फाइटर्स से। फॉरेस्ट ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो इतने खतरनाक टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं था। उसे बहुत बुरी हार मिली, और तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सही कह रहे थे, फाइटिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और अनुशासन की भी जरूरत होती है। टेक्केन 3 के बाद मार्शल लॉ को जब पता चला कि फॉरेस्ट ने बिना पूछे टूर्नामेंट में भाग लिया था, तो उसने उसकी जबरदस्त क्लास ले ली। टेक्केन 4 और 5 के समय मार्शल लॉ बहुत बुरी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसका रेस्तरां डूबने के कगार पर था, और उसे बहुत सारा कर्ज चुकाना था। पॉल फीनिक्स और फॉरेस्ट लॉ ने मिलकर पैसे कमाने के लिए एक नया प्लान बनाया, अनधिकृत स्ट्रीट फाइट्स में भाग लेना और पैसे जीतना। लेकिन यहां पर फिर से फॉरेस्ट लॉ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन एक खतरनाक स्ट्रीट फाइट में फॉरेस्ट लॉ को इतनी बुरी चोट लगी कि उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसकी फाइटिंग करियर लगभग खत्म हो गई। मार्शल लॉ ने जब ये देखा, तो वो पूरी तरह टूट गया। उसने कसम खाई कि अब वो अपने बेटे को कभी टेक्केन टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने देगा। टेक्केन 6 और 7 में फॉरेस्ट लॉ पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसा माना जाता है कि मार्शल लॉ ने उसे फाइटिंग से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया। टेक्केन 7 में मार्शल लॉ ने अपने बेटे की जगह खुद टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फॉरेस्ट एक और बार बेवकूफ़ी करे और अपनी जान खतरे में डाले। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फॉरेस्ट लॉ कभी वापसी करेगा? क्या वो दोबारा टेक्केन टूर्नामेंट में नजर आएगा? अब आगे क्या होगा? अगर फॉरेस्ट लॉ टेक्केन 8 में वापसी करता है, तो क्या वो पहले जैसा होगा? क्या वो एक बेपरवाह फाइटर रहेगा, या इस बार अनुशासन और ताकत दोनों लेकर आएगा? क्या वो अपने पिता की तरह टेक्केन टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेगा, या फिर वो फिर से पॉल फीनिक्स की किसी बेवकूफ़ी में फंस जाएगा? ये सब हमें आने वाले टेक्केन गेम्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट लॉ की पूरी कहानी, एक ऐसा फाइटर जो अपने जुनून और बेवकूफ़ियों के बीच फंसा रहा। यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव ज़रूर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी।